देखिए, बिल्कुल सही बात है। 24 का चुनाव बिल्कुल सर पे है। 1.5-2 महीना रह गए। उसके लिए पार्टी की तरफ से पुरजोर पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं और डोर टू डोर, विलेज वाइज डोर टू डोर जा रहे हैं। लोगों में अच्छा रिस्पांस है। मालिक ने चाहा तो अच्छा लोग रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों को। जो पार्टी ने मेवात में क्या, पूरे हरियाणा में इसका फायदा मिलेगा। जो दुष्यंत जी की दो फाड़ हो गई थी दुष्यंत जी की वजह से, उसकी भरपाई अब बीएसपी की वजह से भर जाएगी। मैं समझता हूँ जो कमी ये हुई है उसकी पूर्ति होने पर आज इंडियन नेशनल लोकदल इस नहज पर है कि सरकार बनाने की पोजीशन में है। देखिए, हम 2005 से 2009 तक विधायक रहे बतौर इंडिपेंडेंट। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। उसमें हमने अपने इलाके के लिए पुरजोर तरीके से काम किए। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे आईटीआई की बात हो, चाहे कोर्ट कचहरी की बिल्डिंग्स की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे सिंचाई के पीने के पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सब पे हमने काम किया और काम करके दिखाया है। ये मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पार्क और ये कोर्ट कचहरी, पिनंगुआ में 33 केवी सब स्टेशन बनवाया। सिरौली में मेवात मॉडल संस्कृत स्कूल बनवाया। यहाँ हेडक्वार्टर पे कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था, यहाँ बनवाया। जो भी काम आज दिख रहे हैं मेवात में, हाई राइज बिल्डिंग, ये सब मेरे टाइम की हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यदि पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने इस लायक मुझे समझा, विधायक बनाने का मौका दिया, तो मेवात के जो माथे पे कलंक लगा हुआ है पिछड़ापन का, चाहे यूनिवर्सिटी बनाकर या छोटे छोटे 10+2 तक स्कूल बनाकर, सबसे पहले हम एजुकेशन पे ध्यान देंगे। पीने के पानी की समस्या है उस पर ध्यान देंगे। खेतों में सिंचाई की बात है उसके लिए ध्यान देंगे। बिजली, पानी, सड़क, ये तो सब इस पे काम करेंगे। मेवात की तरक्की के लिए काम करना है हमें। ये मैं बताता हूँ क्या है। कुछ तो लीडरों का कसूर है और कुछ जनता का भी कसूर है। वो वजह मैं बताता हूँ आपको। लीडरों ने दो दो पार्टियों में उलझा के रखा लोगों को, थाना तहसील की राजनीति करी, डेवलपमेंट की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। अरे आज पीने के पानी की समस्या ऐसी है, हर घर में 1500, 1000, 1500, 2-2 हज़ार का टैंकर डलता है। तो ये आज समस्या खड़ी नहीं रहती। लोगों ने मांग ही नहीं की, लोगों ने महसूस ही नहीं कराया कि हमें विकास भी चाहिए। थाना तहसील में ही लगे रहे। अब जब से मैं आया हूँ 2005 से, पहली दफा मैंने विकास की बात करी है। अब सब लोग, मेवात के लोग भी और लीडरान भी विकास की बात करने लगे हैं, हिसाब मांगने लगे हैं लोग। अब जो भी राजनीति में स्थापित होना चाहता है उसे मेवात के विकास पे बात करनी ही होगी। क्या की है? तीसरा मोर्चा असल में क्या है, तीसरा मोर्चा एक वक्त की जरूरत है। उन्होंने सारा जो संजीदा किस्म के सरपंच हैं, 30-40 सरपंच इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ये देखा है कि भाई जो हमारे अब तक यहाँ विधायक रहे हैं, किस किस ने काम किया है मेवात की तरक्की और खुशहाली के लिए। जिसने नहीं किया उनके खिलाफ वो खड़े हैं, नया चेहरा लाने के मूड में है। यदि पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम 4 कैंडिडेट हैं, वो उसी के साथ हैं, इन दोनों के बिल्कुल खिलाफ हैं। और एक मुहिम चल रही है, वो जागृत कर रहे हैं लोगों को और अच्छी उनको एक मिल रही है। उसमें इंशाल्लाह इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है लोगों में। देखिए, आप देखो, चाहे 5 की बात हो, चाहे 9 की बात हो, चाहे 14 की बात हो, जो भी चुनाव हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का मेवात में दबदबा रहा है। तो 19 में दुष्यंत जी ने परिवार तोड़ दिया। उसकी वजह से जब जब टूटता है परिवार तो उसकी कमजोरी डेफिनेटली होती है। और 24 में जो दुष्यंत जी अलग हुए थे, पार्टी को नुकसान किया था, उसकी भरपाई बीएसपी के गठबंधन होने पर, समर्थन होने पर ये भर जाएगी और पार्टी उभार में है। मैं समझता हूं दोनों का गठबंधन मिलकर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में बनना तय है। 75 पार बीजेपी ने भी दिया था, 70 पार का 40 आई थी। अभी सेंटर में 300 पार का था कि 400 पार का था नारा सेंटर में। उनकी हालत देख लिया आपने। ये तो एक बरगलाने का मोह है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन इलेक्शन की तरह होगा।
अब देखना 24 में, अब बीजेपी का भी राज देख लिया लोगों ने 10 साल और कांग्रेस का भी देख लिया। अब काफी दिन हो गए इंडियन नेशनल लोकदल को दोबारा लोग लाना चाह रहे हैं, लोगों में बड़ा भारी क्रेज है। डेफिनेटली हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनने जा रही है 24 में।